Okay, very good morning. Let us start with today's topic. We were doing lesson 14, है ना? That is water. Yesterday, what did we do? We covered uses of water, used by humans, used by plants, used by animals, right? Then we did sources of water. है ना? We did, there are basically 4 sources of water: saline, then there is fresh water, then groundwater, and then rainwater. We have discussed all these 4 sources. जीविका saline नहीं होता, saline होता है, right? Then let us start with today's topic. बच्चे आज का हमारा टॉपिक है scarcity of water. Scarcity क्या होती है? What is the meaning of scarcity? Scarcity means कमी, पानी की कमी. In spite of so many sources available, still there is shortage of water. इतना दिव्याक्षी कोई रॉक पानी स्टोर नहीं करता है. This is the wrong question you are putting. मैंने आपको बताया था सॉइल के नीचे नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, वो वाटर को पास करना अलाउ नहीं करते. सो वाटर जो है इन रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, राइट? तो इसमें तो कोई वाटर आया ही नहीं जो वाटर स्टोर कर रहा है. गॉट इट? लेट अस मूव टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर. स्केर्सिटी मीन्स कमी. इतने सारे सोर्सेस ऑफ वाटर होने के बाद भी हमारे पास थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर की स्केर्सिटी क्यों है? वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर? देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट. लेट अस डिस्कस द रीजंस. फर्स्ट इज most of the water is present in seas and oceans. So it is saline. It has high salt content. बहुत ज्यादा जो पानी है, ज्यादा अमाउंट में जो पानी है वो सीज और ओशंस में है. जो सीज और ओशंस में वाटर है दैट इज हाई सॉल्ट कंटेंट, मीन्स इट इज हाईली सलाइन. सो इफ द वाटर इज हाईली सलाइन इट इज अनफिट फॉर अस टू यूज. हमारे लिए वो यूज लाइक नहीं है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. सैलिनिटी ऑफ द वाटर. यू कैन एक्सप्लेन इट साइड बाय साइड, मैं सिर्फ हेडिंग्स दे रही हूं. नेक्स्ट है, इसके अलावा लॉट ऑफ वाटर इज इन द फ्रोजन फॉर्म. काफी सारा पानी ग्लेशियर्स में या आइस कैप्स की फॉर्म में अवेलेबल है. सो अगर वाटर फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल है, अगेन वी कांट यूज इट, दैट इज ऑफ नो यूज टू अस. देन नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, uneven distribution of water on earth. This is the point to be understood. Uneven distribution of water on earth. अर्थ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की. कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? देयर आर सम प्लेसेस जहां पे इतने फ्लड्स आए रहते हैं, पानी अंदर जाता ही नहीं है, पानी संभलता नहीं है. ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर प्लेसेस जहां पे पानी की इतनी कमी है, लोगों को घर के काम के लिए एक बाल्टी पानी लाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि वहां पानी अवेलेबल नहीं है. सो देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. क्लियर है? इज दैट क्लियर? सारी जगह एक जैसा पानी नहीं है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज water table is going down. Water table means level of groundwater. Level of groundwater is going down. क्यों? क्यों पानी का लेवल नीचे जा रहा है? हाँ सनाया, वेट. क्यों पानी का लेवल नीचे जा रहा है?
Why level of water is going down? Groundwater is going down due to human use, unwise use, overuse. जो पानी है वो नीचे, उसका लेवल नीचे का नीचे हो रहा है. हाँ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक सुनाया था कि बिकॉज वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ठीक है, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पानी की. राइट, कहीं पे देयर आर प्लेसेस वेयर देयर इज फ्लड, इतने वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, पानी संभले नहीं संभल रहा. एंड देयर आर अदर प्लेसेस ऑन द सेम हैंड देयर आर अदर प्लेसेस जहां पे देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो कोई एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. राइट, देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, pollution. Pollution of water bodies. Pollution of water bodies कैसे? ये हम छोटी क्लासेस में से पढ़ते आए हैं. जो फ्रेश वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, लेक्स है, हमने उनको पल्यूट कर दिया. वी आर थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स इन इट, वी आर थ्रोइंग पॉलीथीन्स इन इट. पॉलीथीन्स का स्पेलिंग गलत है जीविका. वी आर थ्रोइंग केमिकल्स इन इट, जिससे क्या है, जो थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे पास, हमने उस फ्रेश वाटर को भी पल्यूट कर दिया है. तो हमारे पास उसको कंज्यूम करने का भी कोई हाल नहीं रहा. तो वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम इट नाउ. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी. हमने पानी को इतना बर्बाद कर दिया है, इतना खराब कर दिया है. पहले तो अवेलेबल ही थोड़ा था, कम अवेलेबल था, बट जो अवेलेबल था हमने उसको भी वेस्ट कर दिया. ठीक है, और उसको पल्यूट कर दिया. क्लियर है? इज दिस क्लियर? Is that clear? I hope this topic is clear to all. Now coming to next topic. Next is very important topic, that is different states of water. Different states of water. Different states of water. Can you tell me what are the different states of water? What are the different states of water? You can send the message in chat box. What are the different states of water? Yes, wrong Samisha. Solid, liquid, gas जो है ये मैटर की स्टेट्स हैं. तो वाटर की स्टेट्स कौन सी हैं? The states of water are ice, water and water vapor. These are the states of water. और इसमें ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड में है और ये गैस में है. Got it? Is this clear? अब these forms of water, they can be converted from one to another. How you can convert them? By heating or by cooling. Sanaya, please take the screenshot of attendance and send me. How you can convert it? By heating or by cooling. So this is done by heating, you all know, and similarly this is done by cooling. Clear hai? Is this clear? Now let us move to our next topic, that is evaporation. Evaporation. What is evaporation? What is evaporation? It is a process in which water changes to gaseous form
in which water changes to gaseous form on heating. Getting my point? So, this water is in liquid form and water vapor is in gaseous form. This process is known as evaporation. What is evaporation? Yes, water gets converted to water vapor is known as evaporation on heating. हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में इवेपोरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बहुत जगह पे इवेपोरेशन होती है. कैन यू टेल मी in which cases in our daily life we find out this process? हाँ जी, वेरी सिंपल. जब आपके कपड़े सूखते हैं. यस रिजुल, स्टीमर ऑल्सो. जब when you dry your wet clothes, ठीक है, when you dry your wet clothes under the sun, water present in the clothes, it gets evaporated and your clothes become dry, right? हाँ, we can see gas, right, very right. बच्चे, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, स्पेशली आजकल के मौसम में धूप निकलती नहीं है. कल बड़ी मुश्किल से दोपहर को धूप निकली, आज तो चलो सुबह ही थोड़ी बहुत आ गई है, अदरवाइज काफी दिन धूप नहीं आई. तो जो हम कपड़े वॉश कर रहे थे रेगुलरली, वो कपड़े जो थे सूख नहीं रहे थे. ठीक है, वो कपड़े सूख नहीं रहे थे. तो हम क्या कर रहे थे, उन कपड़ों को अंदर लाके डाल देते थे. कई बार आपने देखा होगा मम्मा उन कपड़ों को सोफा पे या कहीं और डाल के स्टैंड पे पंखा भी चला देती थी. उससे क्या होता था, वाटर जो है जल्दी ड्राई ऑफ हो जाता था, इवेपोरेट हो जाता था. तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मतलब इवेपोरेशन कितनी जल्दी होगी या कम होगी, ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. रेट ऑफ इवेपोरेशन, इट डिपेंड्स ऑन 2 factors. Rate of evaporation, it depends on 2 factors. What are the 2 main factors? पहला तो ये, आपने उस चीज को the amount of heat और temperature कितना दिया. अगर आपने गैस धीरे चलाई है तो कब वाटर इवेपोरेट होगा, या टाइम देर लगेगी, है ना. बट अगर आप उसको फास्ट कर देते हो तो वो फटाफट से हीटअप होके इवेपोरेशन शुरू कर देता है. तो फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट. द अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर, राइट. And number 2, second, the surface area exposed to heat. इसका क्या मतलब है? Surface area exposed to heat. What is the meaning of this? अगर आपने एक कपड़े को फोल्ड करके, तय करके धूप में रख दिया, वो जल्दी सूखेगा, या उस कपड़े को आपने स्प्रेड करके रोप पे लटका दिया, वो जल्दी सूखेगा? कौन से केस में जल्दी इवेपोरेशन होगी? सेकेंड केस में, जब आपने उसको स्प्रेड किया है. क्यों? क्योंकि उस चीज का सरफेस एरिया जिसपे हीट लग रही है, जिसको हीट मिल रही है, वो ज्यादा है. दैट इज मोर, राइट. जब वो ज्यादा होगा तो आपके इवेपोरेशन का रेट फास्टर होगा. क्लियर है? यू कैन नोट डाउन हरीडली. उसके बाद हम कंडेंसेशन पे आएंगे. फटाफट से ये कर लो. हरी अप, hurry up, do it. Then we will start with the condensation.
बेटा आई थिंक इट इज विजिबल जेसिका, अब ठीक है? हरी अप, नोट इट डाउन। हाँ कर लो नोट बेटा। उसके बाद वी मूव टू कंडेंसेशन, राइट? Excuse me. Yes students, next आ गया condensation. Now what is condensation? It is a process in which water vapor gets converted to water on cooling. Means gaseous phase से liquid phase में आए हम on cooling, right? इसमें क्या हो रहा था, लिक्विड से हम गैशियस फेज में गए ऑन हीटिंग, एंड हियर इट इज ऑपोजिट, हम गैशियस से लिक्विड में आए ऑन कूलिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, राइट? क्लियर है? इसकी एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन ऑब्जर्व इट डेली इन योर किचन व्हेन योर मदर कुक्स फूड. तो जो उन्होंने बर्तन के ऊपर प्लेट वगैरह दी होती है, लिड दी होती है, जब आप उसको रिमूव करते हो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम? जब आप उसको हीट कर रहे थे, सब्जी को पका रहे थे, उसमें जो वाटर वेपर था इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर ड्यू टू हीट. वाटर था, इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर ड्यू टू हीट. बट जब वो वाटर वेपर ऊपर गया, it touches the cold surface of the lid, it condenses and get converted to water. In the same way एक और एक्टिविटी है जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी करनी है और आप करके देखोगे आज घर पे. आपने क्या करना है, एक आपने बॉटल लेनी है जिसमें आइस हो, ठीक है? मतलब पानी ले लेना, उसको फ्रीजर में रख देना. इट विल गेट चिल्ड, आइस बन जाएगी वो, या बहुत ठंडा हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, इट विल बिकम आइस कोल्ड वाटर. थोड़ी देर बाद आपने उसको निकाल के बाहर रख देना, राइट? जब आप उसको निकाल के बाहर रखोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द बॉटल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉटल यू हैव टेकन, ठीक है? इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर था. थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसके बाहर वाली साइड पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रखे हैं. ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर डज दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम? बॉटल के अंदर लीकेज थी? वॉज देयर एनी लीकेज इन द बॉटल? नो. तो कहाँ से आए? Water vapor which were present in the air, when they touch the water bottle, they get condensed and become water droplet. Got it? तो क्या प्रोसेस हुआ? कंडेंसेशन का, राइट? इसी तरह और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में नोटिस करते हैं कंडेंसेशन. क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है. सो इस तरह नेचर में भी वाटर अपनी तीनों फॉर्म्स चेंज करता रहता है बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. कभी वो कंडेंसेशन से
लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, कभी वो इवेपोरेशन से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो नेचर में वाटर की अमाउंट फिक्स्ड है, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल। प्लीज राइट डाउन व्हाट इज वाटर साइकिल। The continuous circulation of water, from the Earth's surface the continuous circulation of water from the Earth's surface and water bodies as water vapor, the continuous circulation of water from the Earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to Earth's surface as rain, hail or snow. As rain, hail or snow. Done? हो गया? This cycle maintains the supply of water on land. This cycle maintains the supply of water on land. क्लियर है? This cycle maintains the supply of water on land. Is this clear to all? अच्छा बेटे, एक आपको एक छोटी सी चीज बताना भूल गई हूं मैं। ट्रांसपीरेशन क्या होती है? आगे बढ़ने से पहले हमने अभी वाटर साइकिल बनाना है, उससे पहले वी शैल नो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? कोई बता सकता है? ट्रांसफर ऑफ वाटर कहां से वाटर ट्रांसफर करना है? इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स अनाया, इट इज लॉस ऑफ वाटर। गलत है जीविका, इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। Loss of water from the leaves through stomata by plants. जो plants अपना water lose करते हैं, extra water from leaves through stomata, this is known as transpiration. Got it? Is this clear or not? Transpiration और evaporation में difference है। Transpiration सिर्फ और सिर्फ plants में होती है। जैसिका, पासिंग आउट वाटर थ्रू स्टोमेटा। इवेपोरेशन होती है कहीं से भी, रिवर से, लैंड से, वाटर का हीटिंग से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना।
Is this clear? Any doubt in this case? Any doubt in this? अब हमारा नेक्स्ट है वाटर साइकिल ड्रॉ करना, राइट? वाटर साइकिल हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल. अभी वाटर साइकिल तो आई थिंक वी शुड ड्रॉ ऑन मंडे व्हेन वी विल कम टू स्कूल इन द क्लास. तो अभी आप इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल, एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि टाइम भी थोड़ा ही रह गया, इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल. Number 1, it brings relief by cooling the environment. It brings relief by cooling the environment, especially during summers. It brings relief by cooling the environment, especially during summers. Number 2, most of the Indian farmers, they are dependent on rain for sowing their crops. Most of the Indian farmers, they are dependent on rain for sowing the seeds. Got it? Then rain, it fills lakes, ponds and streams and also raises the water table. Water table भी rise करता है. Rain fills the streams, lakes, ponds and also fill the water table. And also fill the water table. So, and it also raises the water table, not fill, it raises the, hanji, rain, it fills the rivers, ponds, lakes and also raises the water table. So, it raises the water table, तो उससे क्या होता है? So, it maintains the supply of water on land. So, it maintains the supply of water on land. Right? Time is over. So, we will be meeting on Monday in the school.